रात खामोश थी, हवा भी जैसे रुक गई थी। जमीन पर एक ऐसी कौम रहती थी जो ताकतवर थी। एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या हुआ था उस दिन? क्यों आई वो तबाही जो तारीख में कभी ना आई? ये है कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। ये वाकया इंसानियत के आगाज के इब्तिदाई दौर का है, जब लोग एक अल्लाह को मानते थे मगर वक्त के साथ गुमराह हो गए। उन्होंने नेक लोगों की याद में बुत बनाए और फिर उन्हीं को पूजने लगे। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने एक रसूल भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो पहले रसूल थे जिन्हें एक पूरी कौम की तरफ भेजा गया। उनका मिशन वाज़े था, लोगों को शिर्क से निकालकर तौहीद की तरफ लाना। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। एक वक्त था जब जमीन पर लोग एक अल्लाह को मानते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुमराह हो गए। उन्होंने नेक लोगों की याद में बुत बनाए। पहले सिर्फ याद थी, फिर वही इबादत बन गई। इसी वक्त अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो अपनी कौम के सामने खड़े हुए। आवाज नरम थी लेकिन बात बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो दिन में भी समझाते, रात में भी। कभी आहिस्ता बात करते, कभी सबके सामने। वो चाहते थे कि लोग बच जाएं, लेकिन कौम ने क्या किया? उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। वो कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़े सर पर डाल लेते। वो कहते, ये हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, लेकिन वो नहीं रुके। वो बार बार कहते रहे, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। यही वो आगाज था एक लंबी जद्दोजहद का। वक्त गुजरता गया मगर हालात नहीं बदले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुलाते रहे। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 950 साल। वो हर तरीका इस्तेमाल करते, कभी आहिस्ता समझाते, कभी सबके सामने। वो कहते, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा। ये सब कुरान का वादा था। लेकिन कौम वो और ज्यादा जिद्दी हो गई। सरदार लोगों को रोकते थे, कहते थे, अपने माबूदों को न छोड़ो। वो गरीब ईमान वालों को हकीर समझते थे। वो कहते, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम्हारे साथ तो कमजोर लोग हैं। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के पास है। ये दावत जारी रही, मगर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया। वही आई कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान नहीं लाएगा, सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। ये लम्हा बहुत भारी था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि अब हिदायत का दरवाजा बंद हो चुका है। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को न छोड़। ये दुआ कुरान में बयान हुई है। उसके बाद अल्लाह ने एक हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। ये अजीब हुक्म था, खुश्क जमीन पर पहाड़ों के दरमियान कश्ती बनाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने काम शुरू कर दिया। वो लकड़ी काटते, कश्ती तैयार करते। लोग गुजरते और हंसते। वो कहते, ये क्या कर रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। वो अपना काम करते रहे क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। फिर वो निशानी आई जिसका वादा किया गया था। तन्नूर से पानी उबलने लगा। ये आम बात नहीं थी।
ये अजाब की शुरुआत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, सब कश्ती में सवार हो जाओ। हर किस्म के जानवरों के जोड़े और ईमान वाले लोग सब सवार हो गए। आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई, फिर बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो कभी नहीं देखी गई। पानी सिर्फ ऊपर से नहीं आ रहा था, जमीन भी फट रही थी। हर तरफ से पानी निकल रहा था। कश्ती चल पड़ी, बड़े बड़े मौजों के दरमियान। ये अल्लाह की हिफाजत थी जो मोमिनों को बचा रही थी। बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान से पानी बरस रहा था। जमीन भी पानी उगल रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी था। लहरें पहाड़ों जैसी बुलंद हो गईं। कश्ती उन बड़ी लहरों के दरमियान चल रही थी। उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। वो अलग खड़ा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। ये बाप की मोहब्बत थी। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और दोनों के दरमियान हायल हो गई। बेटा डूब गया। पानी हर चीज को ढांप चुका था। ये अल्लाह का फैसला था। हक मानने वाले बच गए और इनकार करने वाले खत्म हो गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। बारिश रुक गई। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। ये एक नई शुरुआत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है, हक हमेशा वाज़े होता है, लेकिन लोग अक्सर उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह की नाफरमानी आखिरकार तबाही लाती है और अल्लाह की इताअत निजात देती है। ये भी सीख मिलती है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। यहां तक कि नबी का बेटा भी ईमान ना लाए तो नहीं बच सकता। ये कहानी एक वार्निंग है। जो सच को मानेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो नुकसान उठाएगा।